सिपाही की गलत हरकत का पता चलते ही एसपी ने कर लिया गिरफ्तार। क्या हुआ सिपाही का अंजाम, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। जब कानून के रखवाले ही अपराधियों के मददगार बन जाए तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां यूपी पुलिस का एक सिपाही पशु तस्करों के लिए ट्रैफिक गाइड का काम कर रहा था। आरोपी सिपाही सत्येंद्र यादव वर्दी की आड़ में तस्करों को पुलिस की लोकेशन और सुरक्षित रास्तों की जानकारी देता था। मामले का खुलासा होने के बाद चंदौली एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को उसके गृह जनपद अम्बेडकर नगर से गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब इलिया थाना पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी पशु तस्कर श्याम बाबू और उसके साथी को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने तस्करों के मोबाइल फोन का डेटा खंगाला और कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया तो होश उड़ाने वाला सच सामने आया। पता चला कि चंदौली पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सत्येंद्र यादव लगातार इन तस्करों के संपर्क में था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सिपाही सत्येंद्र यादव तस्करों को बताता था कि किस समय निकलना सुरक्षित है और पुलिस किस रास्ते पर गश्त कर रही है। वह यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करी की गाड़ियों को सुरक्षित पार कराने में मदद करता था। एसपी आकाश पटेल ने बताया कि सत्येंद्र पर पहले भी सैयद राजा थाने में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें वह अग्रिम जमानत लेकर ड्यूटी से गायब चल रहा था। चंदौली के एसपी आकाश पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षी को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि चाहे वे आम नागरिक हो या विभाग का व्यक्ति, अगर पशु तस्करी के सिंडिकेट में किसी की भी संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गौ तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस भी हंस सकते। साल 2025 में 162 केस दर्ज, 410 आरोपी गिरफ्तार, 1300 पशु मुक्त और 178 वाहन जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत 74 लाख की संपत्ति भी कुर्क की गई। साल 2026 में अब तक 46 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 127 अभियुक्तों पर कार्रवाई हुई है और 345 पशु बरामद किए गए हैं। जब कानून के रखवाले ही अपराधियों के मददगार बन जाएंगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्राइम से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थाना इलिया में कल एक गौ तस्करी का अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें एक 25,000 का इनामी श्याम बाबू और उसके अन्य साथी गिरफ्तार किए गए थे। उनसे पूछताछ के क्रम में एवं जो भी उनका मोबाइल फोन है, जब इनका विश्लेषण किया गया तो ये तथ्य सामने आया कि थाना चंदौली से का एक आरक्षी सत्येंद्र यादव ये इनके लगातार संपर्क में था। पूछताछ में उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इस आरक्षी के द्वारा इन गौ तस्करों को पुलिस के मूवमेंट की सूचना, किस समय निकलना सेफ होगा या कैसे गाड़ी पास करानी है, इस प्रकार की मदद की जाती है। इस संबंध में जो आरक्षी सत्येंद्र यादव है, इससे पूर्व में भी थाना सैयद राजा पे भ्रष्टाचार निवारण का अभियोग दर्ज किया गया था। इसमें वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर के जनपद से गैर हाजिर होकर के लाया था। इस प्रकरण में ये जानकारी आने के बाद तत्काल इसमें टीमों का गठन किया गया, इसकी जानकारी की गई और अम्बेडकर नगर से इस आरक्षी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में ये कड़ी चेतावनी है कि पूरे गौ तस्करी के जो भी सिंडिकेट है, जो भी रैकेट है, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो निजी व्यक्ति हों या विभाग के अंदर व्यक्ति हों, किसी भी प्रकार से अगर सहायता करते हुए पाए गए, किसी भी प्रकार की संलिप्तता पाई गई, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि थाना चंदौली पुलिस के द्वारा जो गौ तस्करी संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनमें 2025 में गौ तस्करी के कुल 162 अभियोग यहाँ पर दर्ज किए गए, जिनमें 410 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगभग 1300 पशु बरामद किए गए थे और 178 वाहन जब्त किए गए थे। इनमें 17 अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई एवं गैंगस्टर में 38 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही गैंगस्टर के प्रकरण में लगभग 74 लाख रुपए की संपत्ति का भी जब्तीकरण किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में भी यह अभियान लगातार चालू है और अब तक 2026 में 46 अभियोग दर्ज कर लिए गए हैं, जिनपे 127 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 345 पशु बरामद किए गए हैं एवं 55 वाहन बरामद किए गए हैं। गुंडा एवं गैंगस्टर की कार्रवाई, एचएस खोलना, संपत्ति जब्तीकरण, ये कार्रवाई लगातार प्रचलित है और उसमें जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनको छोड़ा नहीं जाएगा।